नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है कि देश भर में जगह जगह खुदाई होने से क्या हासिल होगा, क्या बिगड़ेगा और क्या यह करना जरूरी है। आज चर्चा इसी पर है क्योंकि दुनिया में भारत का एक मुकाम हासिल हो चुका है। आज दुनिया हर काम के लिए भारत की तरफ देख रही है। आजादी के बाद पहली बार हमको एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अमेरिका और रूस, दो महाशक्तियों में से एक रूस को उसके मुंह पर कह सकता है कि मिस्टर पुतिन, यह युद्ध का समय नहीं, बुद्ध का समय है, और पुतिन इसका विरोध नहीं कर रहा है। हमको पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अमेरिका के राष्ट्रपति को बराक ओबामा और ट्रंप करके संबोधित कर रहा है, वरना हम लोग अभी तक प्रोटोकॉल में मिस्टर प्रेसिडेंट ही कहा करते थे। हमको एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो दो आपस के दुश्मन देश उसके जहाज को एस्कॉर्ट कर रही है। दुनिया पर भारत का भरोसा 140-50 करोड़ देशवासियों का भरोसा है, और दुनिया में जो भारत के पासपोर्ट का सम्मान बढ़ा है, भारतीयों का सम्मान बढ़ा है, तो हमारा जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि हम जिम्मेवार लोग हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारा लोकतंत्र अनादिकाल से है। हमसे ही लोगों ने लोकतंत्र को समझा, सीखा और अपने यहाँ लोकतंत्र अपनाया है। जहां लोकतंत्र नहीं है वहां की स्थिति आप देख रहे हैं। तब हम क्या करें जबकि हम एक जिम्मेवार और जवाबदेह देश हैं। मित्रों, यह बात बताने की जरूरत नहीं है कि आक्रांताओं ने हमारे संस्कृति को किस तरह से कुचला, कहीं बल प्रयोग किया, कहीं तलवारें चलाई, कहीं प्रलोभन दिया, मतलब अलग अलग तरीके से हमको सर्वनाश करने का प्रयास किया गया। लेकिन किसी ने कहा है कि हस्ती मिटती नहीं हमारे दौरे दुश्मन रहा दौरे जमाना। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो उसी बात की जिस वजह से हमारी हस्ती मिटती नहीं है, हमको इन सब विषयों पर विचार करना पड़ेगा। राजनीतिक स्तर पर क्या हो रहा है यह मेरा मुद्दा नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल के लोग अपनी हानि लाभ को देख करके बयान देते हैं। उनको कौन सा बयान किस वक्त सूट कर रहा है वह सोच करके बयान देते हैं। लेकिन मैं एक सामाजिक आदमी हूं और समाज को क्या सूट कर रहा है उस पर अपनी बात रखता हूं, उसको आपके सामने रखता हूं। यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की मेरुदंड, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक, सर्वोच्च पद पर आसीन मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है। मेरा शुरू से मानना है कि मोहन भागवत जी जब से संघ प्रमुख बने और नरेंद्र मोदी भारत सरकार के प्रमुख बने, तब से संघ के सर्वोच्च सीट पर बैठे हुए मोहन भागवत की सम्मान का अवमूल्यन हुआ है। उसके कुछ जिम्मेवार मोहन भागवत स्वयं हैं, क्योंकि अब तक संघ के कार्यकर्ताओं को जो पढ़ाया गया था, सिखाया गया था, बताया गया था, उन सब चीजों के इतर विरुद्ध मोहन भागवत का बयान आ रहा है, निर्णय आ रहा है। 1925 से जो संघ का कार्यकर्ता अब तक करता आ रहा है, अब अचानक उसको बोलिएगा कि अब उसको तुम छोड़ दो, वो गलत था, तो कार्यकर्ता विचलित होगा, सोचने पर मजबूर होगा। मोहन भागवत ने ऐसा किया है, हम सबने देखा है। ऐसी कोर विषयों पर मोहन भागवत का विरोधाभास सामने आया है जिस पर संघ जान दे देने की कस्में खाता था। ऐसे विषयों पर भी मोहन भागवत ने सरकार के हित की फैसला किया है, सरकार अस्थिर न हो उस बात की फैसला किया है। मोहन भागवत का स्टेटमेंट एक राजनीतिक दल के प्रमुख के स्टेटमेंट जैसा लग रहा है। मैं कई बार अपने जो टीवी चैनल पर मैं बोलता हूं, या जो सामाजिक संबोधनों में मैं बोलता हूं, या आपके अपने इस चैनल पर जो मैं बोलता हूं, वो मैं कहता हूं कि देखिए, इंसान की ना शख्सियत की कैरेक्टर स्पष्ट होनी चाहिए कि आप अभी किस कैरेक्टर में हैं। क्योंकि आप नौटंकी के कलाकार हैं नहीं कि आपने एक फिल्म में चोर की भूमिका निभाई है, दूसरी फिल्म में थानेदार की निभाई है। चूंकि आप कलाकार हैं
नहीं, आप राजनीतिक दल के लोग हैं और आपकी राजनीतिक सोच स्पष्ट होनी चाहिए। मैं उन लोगों को इज्जत की दृष्टि से नहीं देखता जो सनातन धर्मावलंबी है और इस्लाम की तारीफ करते हैं। इस्लाम की तारीफ मैं करूंगा क्योंकि मैं सनातन धर्मावलंबी नहीं हूं। इस्लाम का तारीफ हर आदमी करना चाहिए। लेकिन अगर हम सनातन धर्म गुरु हैं तो हमें अपने धर्म को तहरीर देनी चाहिए। अगर हम इस्लामिक धर्म गुरु हैं तो हमें अपने धर्म की तहरीर देनी चाहिए। इस्लाम के मानने वाला तो आम नागरिक भी अपने धर्म के आगे किसी धर्म को मानता ही नहीं, वो तो ढूल मूल हम ही लोग हैं। तो इन सब बातों को कहने का उद्देश्य यह था कि समाज में एक चर्चा हो गई कि मोहन भागवत ने कहा कि भाई जगह जगह खुदाई करके हिंदू नेता बनने की जो बीमारी चली है वो ठीक नहीं है। आज एक संत है सनातन धर्म में, उनका बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने कहा कि मैं मोहन भागवत की इस बात का इंडोर्स नहीं करता, वो हमारे आका नहीं है, हम उनके आका है। सनातन धर्म की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मैं बिल्कुल उनके बात का समर्थन करता हूँ क्योंकि वो सनातनी है और सनातन धर्म का काम करते हैं। उन्हें अपने धर्म की बात रखनी चाहिए, इसमें वो गलत नहीं है। मोहन भागवत धर्म से विचलित हुए हैं। उन्होंने अपना जो मार्ग है, जिस मार्ग के लिए संघ बनाई गई थी, उससे वो इतर हो रहे हैं। तो इस मामले में तो मैं स्वामी रामभद्राचार्य जी का समर्थन करता हूँ। रामभद्राचार्य जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन मैं ना तो रामभद्राचार्य हूं और ना ही मोहन भागवत हूं। मैं तो एक आम भारतीय हूं। तो अब आम भारतीय के नाते जो मेरी बात है वो ज्यादा जिम्मेदारी पूर्ण है, महत्वपूर्ण है और उस पर विचार होनी चाहिए। इतिहास क्या है? आप जहां से खोदेंगे वहां मंदिर मिलेगी, चाहे मेरे घर के नीचे हो या किसी मस्जिद के नीचे हो, क्योंकि यह मंदिरों का देश रहा है। सनातनी पूरा भारत भूमि ही जहां खोदोगे वहीं सनातन है। जहां से आप 2 फुट 3 फुट नीचे जाएंगे सनातन मिलेगा। तो क्या हम पूरे धरती को छलनी कर दें? दूसरा कि इससे अब हासिल क्या होगा? मान लीजिए कि हम देश भर के विवादित स्थलों को खोजें और हर जगह मंदिर मिल जाएगा, तो क्या हम जो पहले से घोषित मंदिर है उसकी स्थिति को हम देख रहे हैं? मैं कालका जी मंदिर के बगल में रहता हूं। मंदिर प्रांगण के आसपास जितनी गंदगी है और जितने गंदे लोग उसके आसपास रहते हैं, घिन आती है। शक्तिपीठ है कालका जी, बल्कि छतरपुर में ऐसी स्थिति नहीं है, कालका जी में है। कालका जी की स्थिति बड़ी दयनीय, बहुत बदतर है। वहां के आसपास के लोग जो रहते हैं या जो जिस तरह की गंदगी फैली हुई है, पहले आप उसे साफ करिए। आप वहां झाड़ू लगाइए। आपको जमीन के नीचे बावड़ी खोजने से तो बढ़िया है जो जमीन के ऊपर जो दिख रहा है उसको करिए। मेरा अपना मानना है कि विवाद को जितना घटाया जाएगा विकास उतना ज्यादा जल्दी से विकसित होगा। हम सब ने ये मान लिया है कि हमको सता करके, दबा करके, परेशान करके इस्लाम कबूल कराया गया। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भारत में ये जो 20-25 करोड़ 30 करोड़ या हो सकता 50 करोड़ भी हो गए हों जो मुसलमान है, उसमें से अरब से एक भी नहीं आया है। वो यहीं का है और तलवार के दम पर उसको मुसलमान बनाया गया है और यह वो बात मानता है। हम लोगों के साथ टीवी चैनल पर बात करते हुए, समाज में वार्तालाप करते हुए कहता है कि मैं जो अभी इकरार हुसैन हूं वो किसी दाम इंद्रदेव सिंह या इंद्रदेव सहाय या इंद्रदेव राम हुआ करते थे और हमको दबा करके आज इकरार हुसैन या अफजाल हुसैन को बनवाया गया है। हम किसी जमाने में अवधेश हुआ करते थे, अब अब्दुल हो गए। तो अवधेश का घर तो जमींदोज करके अब्दुल का घर बना होगा, तो वो जहां आज अब्दुल रह रहा है वो उसके नीचे अवधेश ही तो था। तो वो स्वाभाविक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो यह करके भावना भड़का करके लोगों में बहस फैला करके अगर कुछ हासिल होने वाला होता तो हम भी उसमें आते। लेकिन आज जो देश का सम्मान बढ़ा है वो इसलिए नहीं बढ़ा है कि हम जमीन के नीचे बावड़ी ढूंढने में कामयाब हो गए। वो इसलिए बढ़ा है कि आज हमारा देश का युवा अपने प्रयासों से पहले प्रयास में चांद पर अपना सैटेलाइट उतार दे रहा है। आज नासा के वैज्ञानिक, हमारे इसरो के वैज्ञानिक के सामने कमतर दिख रहे हैं। दुनिया में भारत की प्रतिभा की सम्मान अब दुनिया करने लगी है और वो प्रतिभा जमीन के नीचे मस्जिद ढूंढने में और मंदिर ढूंढने में पारंगत हासिल नहीं किए हुए हैं। वो बुलडोजर का ऑपरेटर नहीं है, बुलडोजर का ड्राइवर नहीं है।
तो जिस तरह से जेएनयू में 1% बदतमीजों की वजह से पूरे जेएनयू को बदनाम किया जा रहा है, उसी तरह से ये 10-20 बुलडोजर के ड्राइवरों को टीवी पर दिन भर दिखा करके बाकी प्रतिभा का जो हनन और दमन हो रहा है वो चिंताजनक है। जो लोग बावड़ी खोज रहे हैं वो एक बुलडोजर का ड्राइवर है और 15-20 मजदूर उसके साथ लगे हुए हैं और 24 घंटा टीवी पर वही है। हमको यह तकलीफ दे रहा है। टीवी चैनल पर और भी समाचार होने चाहिए, लेकिन टीवी चैनल पर क्या समाचार आ रहा है? एक बुलडोजर चल रहा है जिसको एक ऑपरेट कर रहा होगा, 10-20 मजदूर वहां लगे हुए हैं जो फावड़े से और कुदाल से उसके मलबे को हटा रहे हैं। मतलब कुछ 15 लोगों की कार्य को 140 करोड़ के कार्य पर तारीख दिया जा रहा है। एक जीर्ण शीर्ण हाल में मंदिर मिल रही है। उससे दयनीय स्थिति देश के और मंदिरों के हैं जो अभी है, जिस पर किसी मुसलमान ने कब्जा नहीं किया, वो हिंदुओं के कब्जे में है, लेकिन उसकी साफ सफाई नहीं हो रही है। जो मंदिर अभी है उसकी सफाई में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहां का पुजारी भी नहीं करना चाहता, वो भी सिर्फ चढ़ावे के लिए बैठा हुआ है। तो जो सिर्फ चढ़ावे के इंतजार में बैठा हुआ है वो एक और मस्जिद मंदिर मिल जाने से क्या हासिल होगा, ये सोचने और समझने वाली बात है। संभल में जो हुआ दंगा हुआ, चारों तरफ के हिंदू मार दिए गए और वहां से हिंदू भाग गया है, तो मंदिर वहां रहेगा, वहां मुसलमान तो पूजा करेगा नहीं, तो वो तो स्वाभाविक उनके कब्जे में होना था। अगर वाकई आप चाहते हैं कि वहां से उस मंदिर को मुक्त कराया जाएगा तो वो आजू बाजू के मुसलमानों से मुक्त करवाए, तब तो वहां हिंदू निर्भीक होकर के जाके पूजा करेगा। आज आप टीवी कैमरे के सामने पूजा कर रहे हैं, आप कल टीवी कैमरा बंद हो जाएगा, कोई जाके पूजा करेगा वहां? नहीं करेगा। तो ये 4 दिन की चांदनी के लिए सब लोगों को चकराने की और परेशान करने की क्या जरूरत है? जो है वो शांतिपूर्ण बनेगा है। विवाद हर जगह खड़ा करने से विवाद का महत्व खत्म हो जाता है, फिर वो विवाद विहीन हो जाता है। हमारा मानना है कि जगह जगह मंदिर ढूंढने से बढ़िया है कि जो मंदिर है उसी की सौंदर्यीकरण किया जाए। भगवान हर जगह है, क्योंकि सनातन ये जहाँ कहता है कि हम में तुम में खड़क हम में घर घर व्यापत रहो। राम को खोजने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप जहाँ है वहीं राम है। अगर राम नहीं है तो आप नहीं है, तो जब आप बिना राम के नहीं है तो आपको और दूर जाने की क्या जरूरत है? विकास को करिए ताकि भारत का नाम और ज्यादा विकसित हो। मैं एक सनातनी हूँ, सनातन धर्म का स्वाभिमान का प्रतीक हूँ। मैं हूं इसलिए सनातन है और सनातन है इसलिए मैं हूं, मैं ये मानने वाला हूं। लेकिन मैं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन जमीन खोदने में नहीं लगाऊंगा, आविष्कार करने में लगाऊंगा। मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरी एक बेटी साइंटिस्ट है। उन दोनों लोगों को फावड़ा दे करके बावड़ी की खुदाई के लिए मैं नहीं लगाऊंगा। मेरी बेटी जो साइंटिस्ट है वो आविष्कार करती है तरह तरह की। कोरोना वैक्सीन में वो टीम में थी जिसमें कोरोना का वैक्सीन तलाशा गया था, उसमें मेरे लड़के में प्राउड है कि मेरी बेटी एक ऐसी टीम में थी जो कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया था, खोज किया था। मेरा बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर बनाता है जिससे दुनिया लाभान्वित होती है। तो आप भी अपने बेटा को कंप्यूटर इंजीनियर बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए, डॉक्टर बनाइए, IAS बनाइए, वैज्ञानिक और प्रोफेसर बनाइए। जमीन खोदने वाला कारीगर और मजदूर न बनवाइए। और यह विवाद रहेगा कि जहां मस्जिद है वहां मंदिर है, जहां मंदिर है वहां मस्जिद है। क्यों? क्योंकि जहां जहां मस्जिद है वो मंदिर को तोड़ के बना गया है, क्योंकि वो अवधेश ही था जिसको अकबर बनाया गया है। यह निर्विवाद रूप से सत्य है। तो जो यही सत्य है तो फिर करने की क्या जरूरत है? या तो आप एक ऐसा कार्यक्रम चलाइए जिससे अब्दुल अवधेश बन जाए कि भाई हमारे पूर्वज अवधेश थे, अब हम अब्दुल नहीं रहे, हम अवधेश बन जाए, तो स्वतः मंदिर का मतलब ही, मस्जिद का मतलब ही खत्म हो जाएगा। वो अपने आप में मंदिर बन जाएगा। क्योंकि मैं इस गांव में रहता हूं, अगर किसी के दबाव में मैं मुसलमान बन गया तो ये जो मेरे पीछे देवी देवताओं की तस्वीर और मैं सिल डलेगा वहां हट करके अल्लाह की तस्वीर आ जाएगी। स्वाभाविक है, क्योंकि मेरी फिर आस्था अल्लाह में हो जाएगी, डर से या श्रद्धा से। तो कमाल तो यह है कि मेरे मन में श्रद्धा इतना भर दिया जाए सनातन के प्रति कि मैं यह मान लूं कि यार मेरे पूर्वजों ने गलती की थी, डर के मारे इस्लाम स्वीकार किया था, अब मैं इसका परित्याग कर रहा हूं और पुनः अपने धर्म में आ रहा हूं। तो अगर सब लोग आपके धर्म में वापस आ जाएंगे तो फिर मस्जिद की कोई महत्व रह जाएगी, क्योंकि मस्जिद में जाने वाला कोई रहेगा नहीं। तो आप उस लार्जर स्केल पर क्यों नहीं सोच रहे? आप ऐसा कार्यक्रम चलाइए जिससे दुनिया आपके कार्यक्रमों के तहत, आपके स्वभाव के तहत आपको वशीभूत होकर के आए। लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि जैसे कोई मुसलमान हिंदू बनने का सोचेगा तब तो कहेगा यार मुसलमान हूं तो मेरे को तरह तरह के लाभ मिल रहे हैं, हिंदू होने पर तो लाभ ही नहीं मिलेगा।
तो ये सरकार 3 काम कर रही है। हंसने वाली बात बता देता हूं, सरकार विज्ञापन चलाती है कि मद्य निषेध है, दारू पीना सेवन के लिए नुकसानदायक है, और दारू मंत्रालय मतलब बकायदा आबकारी विभाग है, उसका अफसर है, मंत्री है, कर्मचारी है, वो आबकारी को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। उसका मंत्री रोज तो पूछता, भाई शराब बिक्री में कमी क्यों हो रही है, कुछ घालमेल हो रहा है क्या, मैं तुम्हारी नौकरी छीन लूंगा। तो जो लोग हजारों लाखों लोग उसके नौकरी में लगे हुए हैं, वो शराब का बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो सोचिए, शराब बंद करने के लिए सरकार कह रही है, और शराब पीना नुकसानदायक है ये सरकार कह रही है, और शराब की फैक्ट्री सरकारें खोल रही है। उसी तरह से ये सनातन और मत निर्वाचित की बात है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि सनातन जिंदाबाद, और दूसरे तरफ मुसलमान को प्रलोभन दे रहे हैं, वोट बैंक के लिए उसके तलवे चाट रहे हैं। तो वो कहेगा यार हिंदू जाने के बाद तो हिंदू होना मतलब सबसे घृणित आदमी होना, क्योंकि हिंदू का इस देश में कहीं कोई कदर पूछ ही नहीं। तो मैं क्यों जाऊं वहां जहां कोई पूछ नहीं है, मैं जहां वहां दामाद की तरफ से पूजा जा रहा हूं, तो मैं पूजवाऊं क्यों ना। इन सब विषयों पर जब विचार करेंगे तो जो मूल समस्या उसके जड़ पर प्रहार करेंगे, जो ना तो सरकार करना चाहती है और ना ही होने देगी। तो फिर आप लड़ते रहिए। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि बहकाव में न जाए, अपना अकल लगाए, और अगर आप अपना अकल लगाएंगे तो सही चीजों को समझ पाएंगे, और जब सही चीज को समझ पाएंगे तो लोग आपको बरगला नहीं पाएंगे। आइए विकास की तरफ जाए, आइए विकसित भारत को विकसित भारत बनाए। और यह तभी संभव होगा जब जमीन के नीचे खुदाई ना करके ऊपर जमीन को और बढ़ाए, और जमीन पर प्रतिभा का निर्माण करे, विकास करे, उनका भरण पोषण करे, उनका पालन पोषण करे। और तब तक मैं आपके सामने अनुरोध करता रहूंगा कि कृपया बहकावे में ना जाए, अपना अकल लगाए, क्योंकि आप अकलमंद हैं ये मैं जानता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, और भारत माता की जय।